Hello, my dear students. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the 11th chapter of class 3rd and this chapter is from Unit 4. Unit 4 name is Natural Phenomena. दैट मीन्स नेचुरल इंसिडेंट्स जो सारे होते हैं, नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं, उन सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? किसी चीज को मेजर करना। हम किसी चीज को भी, हर चीज को मेजर करते हैं। अगर हम वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो वो भी हम मेजरमेंट पे लेते हैं, किलोग्राम में मेजर करके लेते हैं। किसी की हमें लेंथ मेजर करनी है तो भी हम किसमें, मीटर, किलोमीटर ऐसे मेजर करते हैं। कैपेसिटी हम देखते हैं, जैसे हम मिल्क लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, हम लीटर में लेते हैं। तो ये सारे क्या है, ये मेजरमेंट, ये सब स्केल्स हैं जिसमें क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। दीज आर सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ मास, मास का, वेट का मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी को किसमें और कैसे मेजर करते हैं? मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, जो बारिश होती है उसको भी मेजर करते हैं, तो वो कैसे करते हैं? बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव दिस ट्यून अप एक्टिविटी फॉर ऑल ऑफ यू. The activity is number the following object in the decreasing order of their कैपेसिटी। यहाँ कुछ हमें आइटम्स दिए गए हैं, कुछ जिसमें हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड कुछ भी चीज, जैसे वाटर को हम कंटेन कर सकते हैं, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कौन सबसे ज्यादा पानी अपने अंदर कंटेन कर सकता है, फिर उसको डिक्रीज करते जाना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगा ये टैंक, जिसमें सबसे ज्यादा वाटर कंटेन होता है। फिर ये बाथ टब सेकेंड नंबर पर, थर्ड में बॉटल में, उसके बाद आता है स्कूल बॉटल जो आपकी होती है, उसके बाद आता है ग्लास में। तो दिस इज द नंबरिंग अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेजरमेंट इज नेसेसिटी ऑफ लाइफ। मेजरमेंट बहुत जरूरी है लाइफ में। इन आवर डेली लाइफ वी नीड टू मेजर लेंथ, वेट, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड रेनफॉल। हमारी डेली लाइफ में भी हमें बहुत सारी चीजें मेजर करनी पड़ती हैं। लेंथ मेजर करनी पड़ती है और मास, वेट मेजर करना पड़ता है, टाइम, टेम्परेचर, रेनफॉल और वॉल्यूम, हम ये सब मेजर करते हैं। मेजरमेंट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरिंग डिफरेंट थिंग्स। मेजरमेंट क्या है? एक सिस्टम है अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए। इट इज द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड इज इट्स एक्सप्रेशन। ये क्या है? ये एक बेसिक है, बेसिस है साइंटिफिक नॉलेज का, और इसको क्या एक्सप्रेशन किया जाता है। देयर आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के। लेट अस डिस्कस द मेथड ऑफ यूनिट्स, मेथड एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। आइए डिस्कस करते हैं कुछ मेजरमेंट के यूनिट्स और मेथड्स के बारे में। सबसे पहले आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? लेंथ इज अ मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज। लेंथ क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, और मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इज कॉल्ड लेंथ। या फिर एक एंड से, किसी भी पॉइंट के एक एंड से दूसरे एंड तक की जो लेंथ होती है, वो जो डिस्टेंस होता है, उसको भी हम लेंथ कहते हैं। उस मेजरमेंट को भी हम लेंथ कहते हैं। Now, in early days, people used their body parts to measure length. पुराने दिनों में लोगों के पास स्केल्स वगैरह नहीं होते थे, तो वो कैसे मेजर करते थे लेंथ को? अपने बॉडी पार्ट से, जैसे हैंड से, फुट से। कैसे करते थे? दे यूज्ड मेजर्स सच एज हैंड स्पैन। हैंड स्पैन को ऐसे करके यूज करते थे, क्यूबिट, फुट स्पैन को यूज करते थे, पैरों से और हाथों से नापते थे। दीज आर कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। ये क्या थी? सब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट थी लेंथ को नापने के लिए। इन स्टैंडर्ड यूनिट लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट में लेंथ किस में मेजर की जाती है? लेंथ मीटर में मेजर की जाती है। मीटर्स में we use a ruler, a meter rod,
और अ मेजरिंग टेप टू मेजर लेंथ। हम क्या क्या यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए? एक रूलर, एक मीटर रॉड या मेजरिंग टेप मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। A meter rod is divided into 100 equal divisions called centimeters. एक मीटर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या आते हैं? तो सेंटीमीटर बनता है। Each centimeter is divided into 10 small divisions called millimeter. अब मिलीमीटर कैसे बनता है? कि एक सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट करने पर एक मिलीमीटर बनता है। 10 millimeter is equals to 1 centimeter, 100 सेंटीमीटर is equals to 1 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 पार्ट होते हैं सेंटीमीटर के। 1000 मीटर्स is equals to होता है 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर कब यूज किया जाता है? द रूलर मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। जो रूलर होता है आप सबके पास वो किस में मेजर करता है? सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मेजर करता है। अ मेजरिंग टेप मेजर्स लेंथ इन मीटर एंड सेंटीमीटर। एक मेजरिंग टेप मेजरिंग टेप आती है वो किस में मेजर करती है? मीटर्स में और सेंटीमीटर्स में मेजर करती है। अब जो किलोमीटर यूज किया जाता है वो किस लिए यूज किया जाता है? बिगर लेंथ्स आर मेजर्ड विद मेजरिंग टेप और मीटर रॉड। अब बिगर जो लेंथ होती है उनको किस किस चीजों से हम मेजर करते हैं? मेजरिंग टेप से और मीटर रॉड से। वेरी लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स एंड माइल्स। बहुत लंबा डिस्टेंस किलोमीटर्स में या माइल्स में क्या होता है? मेजर किया जाता है। मेजरिंग ऑफ क्लॉथ किससे करते हैं? ऐसे मेजर करते हैं। माइलस्टोन मतलब किलोमीटर्स में होता है ये डिस्टेंस। तो किलोमीटर्स और माइल्स में कैसा जो बड़ा डिस्टेंस होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है, उसको मेजर करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ मास। वेट को कैसे मेजर करते हैं? मास मीन्स होता है वेट। मास टेल अस हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। मास क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना लाइट है और कितना हैवी है। इट इज मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम। और ये किसमें मेजर किया जाता है? ग्राम और किलोग्राम में मेजर किया जाता है। वी यूज अ बैलेंस और वेटिंग मशीन टू मेजर मास। हम क्या यूज करते हैं? बैलेंस जो आता है उसको यूज करते हैं या फिर क्या किसको यूज करते हैं? वेटिंग मशीन को यूज करते हैं। लार्जर वेट आर मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टन। अब जो बड़ा वेट होता है, ज्यादा वेट जो होता है वो किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में या टन में मेजर किया जाता है। स्मॉलर वेट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर मेजर्ड इन ग्राम एंड मिलीग्राम। जो छोटा या कम वेट होता है, जैसे गोल्ड या सिल्वर को हम अगर मेजर करते हैं तो वो ग्राम में या मिलीग्राम में मेजर किया जाता है। 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू होता है 1 ग्राम। 1000 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम। 100 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1 क्विंटल। 100 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1 टन। एंड दिस इज द बैलेंस टू measuring the mass. Now come to try this activity. This activity is write the standard unit of length. Length की standard unit क्या है? मीटर। write the standard unit of mass. mass की क्या है? ग्राम। how many kilograms in 1 टन। एक टन में कितने किलोग्राम्स होते हैं? 1000 किलोग्राम्स होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। We use different kind of balance और weighting machine to measure weight. अब हम अलग अलग टाइप के बैलेंस और या वेटिंग मशीन यूज करते हैं वेट को मेजर करने के लिए। We put the things to be weighted in one pan and balance it with weights on the other pan. हम एक तरफ क्या करते हैं कि जिस सामान का हमें वेट करना है उसको रखते हैं, दूसरी तरफ हम वेटेड जो हमारे पास स्टोन्स होते हैं उनको रखते हैं, वेट्स रखते हैं और उनको मेजर करते हैं। बहुत सारी मशीन्स ऐसी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स भी होती हैं। वी वेट आवरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ अ वेटिंग मशीन। हम अपना वेट भी एक वेटिंग मशीन पर कर पाते हैं।
मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं, लिक्विड थिंग्स को कैसे मेजर करते हैं। कैपेसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड विच अ वेसल्स कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या होती है, एक लिक्विड की क्वांटिटी होती है जो किसी बर्तन में या वेसल होल्ड कर पाता है। लिक्विड्स लाइक मिल्क, ऑयल, पेट्रोल ईटीसी आर मेजर्ड बाय देयर वॉल्यूम। ये कैसे मेजर किए जाते हैं, लिक्विड की चीजें वॉल्यूम से मेजर किए जाते हैं। ए मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ एनी लिक्विड। एक मेजरिंग सिलेंडर आता है, उससे क्या होता है, लिक्विड के मेजर को लिक्विड की क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। लीटर इज द कॉमनली यूज एज अ यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी। अब क्या यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, लीटर। लिक्विड की कैपेसिटी मेजर करने के लिए लीटर को यूज किया जाता है। स्मॉलर कैपेसिटी इज मेजर्ड इन मिली लीटर, और छोटी जो कैपेसिटी होती है उनको मिली लीटर में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर्स होता है। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है। वेसल्स ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम, ऐसे वेसल्स होते हैं जैसे इनमें क्या होता है 1000, ये 1000 मिली लीटर है, ये 200, 500 है, 200 है, 100, ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं। ये स्केल्स होते हैं इन पे। ये भी क्या होता है, ये भी एक वेसल होता है मेजरिंग कैपेसिटी। We use special jar marked in milliliters and liters to measure volume। अब क्या होते हैं, हमारे पास स्पेशल जार होते हैं जिनमें बार्स बने रहते हैं, वो उसमें मिलीलीटर और लीटर के बार बने रहते हैं जिससे हम कैपेसिटी को मेजर कर पाते हैं। द लिक्विड इज पॉर्ड इनटू द जार इन वॉल्यूम इज रीड फ्रॉम द मार्क। लिक्विड उस जार में डाला जाता है और उस मार्क से हमें पता लग जाता है कि इसमें कितना लिक्विड है। गैसेज आर ऑल्सो मेजर्ड बाय वॉल्यूम। जो गैस होती है उनको भी हम वॉल्यूम से मेजर करते हैं। A measuring glass also help us to measure liquids। मेजरिंग ग्लास भी किस में काम आते हैं, लिक्विड को मेजर करने में काम आते हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेजर करते हैं, टाइम कैन नॉट बी सीन और सेंस्ड। टाइम को ना तो हम देख सकते हैं ना हम सेंस कर सकते हैं। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, मिनट्स एंड आवर्स। किस में टाइम मेजर किया जाता है, सेकेंड, मिनट और आवर में किया जाता है। वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ अ वॉच, अ टाइम पीस एंड और अ क्लॉक। हम किससे मेजर करते हैं, एक वॉच से, क्लॉक से या टाइम पीस से हम टाइम देखते हैं। इन अ क्लॉक देयर आर 3 हैंड्स। एक क्लॉक में कितनी हैंड्स होती हैं, 3 हैंड्स होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट इन स्मॉल हैंड्स शोज आवर्स। जो छोटी और पहली हैंड होती है वो आवर्स बताती है। सेकेंड एंड बिग हैंड शोज मिनट, और जो बड़ी सेकेंड और बड़ी हैंड होती है वो मिनट बताती है। एंड द थर्ड हैंड विच मूव्स फास्ट शोज सेकेंड, और एक जो थर्ड हैंड होती है वो बहुत तेज तेज मूव करती है, वो सेकेंड्स बताती है। द Our hand takes 12 hours to make one complete round of the face of a clock। एक जो हैंड है वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है जब 12 आवर्स होते हैं। एक राउंड कंप्लीट करने में पूरे 12 आवर्स लगते हैं। 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू होता है 1 मिनट। 60 मिनट्स इज इक्वल टू होता है 1 आवर। 24 आवर्स मिलके क्या बनता है, पूरा 1 डे बनता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ वॉल क्लॉक एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ रिस्ट वॉच। ये वॉच जो हम अपने हाथों में पहनते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो गर्म या ठंडे की जो डिग्री होती है उसको मेजर करने के लिए टेम्परेचर यूज किया जाता है। इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको थर्मामीटर बोलते हैं। इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। एंड डिग्री फॉरेनहाइट, डिग्री फॉरेनहाइट में भी मेजर किया जाता है। अ रूम थर्मामीटर मेजर टेम्परेचर्स फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। एक थर्मामीटर, रूम थर्मामीटर
कितना तक क्या कर सकता है, टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक। एक क्लिनिकल थर्मामीटर मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम 34 डिग्री सेल्सियस टू 44 डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता लगाता है, वो कहाँ से कहाँ तक करता है, 34 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। लेट्स नो अबाउट दिस फैक्ट। दिस इज द पिक्चर ऑफ रूम थर्मामीटर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, जो क्लिनिक में यूज किया जाता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं या हम भी अपने घरों पर यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर पता लगाने के लिए। Let's know about this fact. The normal body temperature of human beings is 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन बीइंग का, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट में 37 डिग्री सेल्सियस को 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट बोलते हैं। This state when the body temperature is more than 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, जब बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट से ज्यादा हो जाता है, इट इज कॉल्ड फीवर। उसको क्या हो जाता है, उस पर्सन को फीवर हो जाता है, उसको फीवर बोलते हैं जब टेम्परेचर 98.6 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। बारिश को कैसे मेजर करते हैं, रेन को कैसे मेजर करते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑन अ डे और इन अ गिवन टाइम इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ रेन गॉज। क्या होता है रेनफॉल, एक दिन में कितनी रेनफॉल हुई किसी गिवन टाइम पर, गिवन स्पेस पर, उसको किससे मेजर किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं रेन गॉज। इट इज अ बिग राउंड मेटल कैन विद अ लार्ज कलेक्टिंग फनल इनसाइड इट। ये एक बिग राउंड मेटल होता है ग्लास, उसमें क्या होता है, उसके अंदर एक फनल होती है, राउंड फनल होती है। और फिर कैसे मेजर करते हैं, द फनल एंड ओपन्स बिलो इनटू अ वेरी नैरो ट्यूब मार्क्ड इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स। उसमें क्या होता है, वो ट्यूब में क्या होते हैं, मार्क बने रहते हैं सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ रेन। इस ट्यूब की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रेन की अमाउंट को मेजर कर सकते हैं दैट हैज फॉलन एट अ सर्टेन प्लेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। जो एक सर्टेन प्लेस पर उस पीरियड में, उस टाइम पीरियड में रेन गिरी होती है, उसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। Now come to the word sets. The first word is measurement. Measurement मतलब होता है the act of measuring different things. मतलब अलग अलग चीजों को मेजर करना, नापना। टेम्परेचर होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री, इसमें हम हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर कर सकते हैं। मास होता है इट टेल्स हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी है और या कितना लाइट है, कितना भारी है या कितना हल्का है। नाउ कम टू द क्विक रिकॉल। मेजरमेंट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरिंग। मेजरमेंट क्या है, एक सिस्टम है मेजरिंग का। लेंथ इज द मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज। लेंथ क्या है, एक मेजर है, क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है। वी मेजर स्मॉल डिस्टेंस इन मीटर एंड सेंटीमीटर। हम छोटा डिस्टेंस मीटर्स और सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। वी मेजर लॉन्ग डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, और लंबा डिस्टेंस किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम। मास किस में मेजर होता है, ग्राम और किलोग्राम में मेजर होता है। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर एंड मिलीलीटर। वॉल्यूम किस में मेजर होती है, लीटर और मिलीलीटर में। टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, मिनट एंड आवर्स। टाइम किस में मेजर होता है, सेकंड में, मिनट्स में और आवर्स में। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट। टेम्परेचर मेजर होता है थर्मामीटर में और किस फॉर्म में, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फॉरेनहाइट में। Let's do the exercise question of this chapter. The first one is take write the correct option. A thermometer is used to measure. Thermometer से क्या measure करते हैं हम, temperature. The standard unit of mass is, mass की standard unit क्या है, ग्राम. The standard unit of volume is liter. An instrument to use measure rainfall is rain gauge. Now come to the next point. Next is fill in the blanks by using the help box. A meter is divided into 100 equal division called centimeter. A clock helps us to measure time.
The body temperature of a normal person is 37 degrees Celsius. The degree of hotness and coolness is called temperature. A dash measure length is meter and centimeter. A measuring tape. Measures the length in meter and centimeter. Now write true or false. Length is measured in liter. This is false statement. In a clock there are 4 hands. Clock में 4 hand होते हैं. False. The body temperature of a normal person is 98.6 degree Fahrenheit. This is true. Weight is measured in gram and kilogram. Weight को हम gram kilogram में measure करते हैं. This is also a true statement. Now come to the next point. Match the following: volume, liter, length, meter, time, hours, temperature, डिग्री सेल्सियस. वेट को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नेम सम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. कुछ हमें ऐसी यूनिट्स बतानी है नॉन स्टैंडर्ड. वो कौन कौन सी होती है? हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन. ये सारी क्या है? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज डिफाइन मास. हाउ डू वी मेजर इट? मास क्या होता है और हम इसे कैसे मेजर करते हैं? मास टेल्स अस हाउ heavy or light an object is. It is measured in gram and kilogram. इसको हम ग्राम एंड किलोग्राम में मेजर करते हैं. तो इसका आंसर आप यहां से यहां तक लिखिएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट वन इज write what is the body temperature of a normal person? 37 degrees Celsius. Name the instrument which we use to measure rainfall. Rain. Go. Now apply your knowledge. Brain teaser. Complete the following. 5000 meter is equals to 5 kilometer. 3 liter is equals to 3000 milliliter. 1 day is equals to 24 hours. 10 minutes is equals to 600 seconds. Now subject linking is make a PowerPoint presentation on the topic measurement of mass and capacity. एक PowerPoint presentation बनाना है जिसमें टॉपिक क्या है आपका? मेजरमेंट ऑफ मास एंड कैपेसिटी. प्रोजेक्ट वर्क है visit a local fruit and vegetable market and find out the measures of different weight used by shopkeeper for weight fruit and vegetable. एक लोकल फ्रूट और मार्केट में आपको विजिट करना है और वहां पर फाइंड आउट करना है कि फ्रूट और वेजिटेबल के जो शॉपकीपर है वो वेट कैसे कैसे अलग अलग टाइप के वेट को यूज करते हैं. नोट देम डाउन इन योर नोटबुक और उसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.